अजीत पवार ने फंड का ऐसा फंडा चला जिससे शरद पवार गुट में एक बार फिर से टूट हो सकती है। जयंत पाटिल जो अब तक शरद पवार के करीबी हैं, वे भी पाला बदलकर अजीत पवार के साथ जा सकते हैं। विधायक विकास निधि आवंटन के सहारे अजीत पवार ने ऐसी छड़ी घुमाई है जिससे शरद पवार की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। वित्त मंत्री अजीत पवार ने 1500 करोड़ रुपए की पूरक मांगों के लिए निधि आवंटित की है। अजीत पवार ने इस फंड आवंटन में एकनाथ शिंदे गुट को अच्छा खासा फंड दिया। खासतौर पर भारत गोगावले को उनके चुनाव क्षेत्र में विकास के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिलहाल गोगावले का मुद्दा विधायकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अजीत पवार के वित्त मंत्री बनने का विरोध कर रहे हैं। शिंदे गुट ने यह आरोप लगाया था कि महाविकास सरकार में अजीत पवार वित्त मंत्री रहते हुए शिवसेना के विधायकों को फंड देने में पक्षपात किया था। इस बार अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे गुट की सारी शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया है। महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा इस बात की भी है कि भले अजीत पवार एनसीपी के एक बड़े धड़े को लेकर अलग हो गए हों, बावजूद इसके उन्होंने फंड आवंटन में 2 खेमों का पूरा ख्याल रखा। अजीत पवार ने पूरी एनसीपी को 580 करोड़ रुपए दिए, जिसमें पूर्व हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे को 280 करोड़ और भतीजे रोहित पवार को 210 करोड़। जयंत पाटिल ने बताया कि उन्हें 20 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। कहा जा रहा है कि अजीत पवार जयंत पाटिल को भी अपने मिलाने के लिए प्रयास में हैं। आने वाले दिनों में जयंत पाटिल भी अजीत पवार के इस गुट में शामिल हो सकते हैं। जानकारों का ये कहना है कि पाटिल सिंचाई विभाग की मांग कर रहे हैं। अगर उन्हें मनमाफिक विभाग मिल गया तो वह अजीत पवार के खेमे में जा सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो जयंत पाटिल के खेमे के विधायक भी उनके साथ चले जाएंगे, जो कि शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन रोहित पवार और अजीत पवार के साथ जाने की संभावनाएं काफी कम हैं। हालांकि अजीत पवार ने अपने पूर्व सहयोगी जितेंद्र आव्हाड को फंड नहीं आवंटित किया है। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इस बात के लिए शिंदे गुट ने अजीत पवार पर दबाव बनाया था। शरद पवार के कई विधायक जिन्हें फंड नहीं मिला है या फिर फंड कम मिला है, उनमें बेचैनी का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि अजीत पवार के साथ जाने में फायदा है। उनका मानना है कि जनता के काम करने के लिए फंड की जरूरत होगी, जिसे सिर्फ अजीत पवार ही दे सकते हैं। ऐसे में भविष्य में अगर दोबारा एनसीपी में टूट हो तो इसमें कोई अचरज नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।